दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज अतिथि शिक्षक के लिए भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है जो कि 24-25 के लिए है। इसको कृपया ध्यान से देखें और पूरा देखें क्योंकि इस बार काफ़ी बदलाव किया गया है। यदि आप कोई गड़बड़ी करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग में समस्या आ सकती है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें और एक एक स्टेप बाय स्टेप समझें और उसी प्रकार से अपनी प्रक्रिया को अपडेट करवाएं। ये 24 जुलाई को आदेशित हुआ, अभी अपलोड हुआ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, शैक्षणिक सत्र 24-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में, यानी जो 24-25 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती होनी है उसके संबंध में पूरी एक एक बात बहुत विधिवत समझाई गई है। कृपया अच्छे से समझें, वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें जिससे सबके पास ये जानकारी पहुँच जाए और वो कोई भी गलती ना करें। ये आप देख सकते हैं, DPI से आया हुआ ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से है। स्कूल शिक्षा विभाग में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के लिए यानी सुचारू रूप से संचालन के हेतु रिक्त पदों के जो विरुद्ध विद्यालय पर तैयार पैनल से अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं, इस सत्र में भी रखा जाना है 24-25 में। उसके हिसाब से निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। थोड़ा सा इनको जो कार्यवाही है उसको जरूर अच्छे से देखें। पहली प्रोसेस है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियां। शैक्षणिक सत्र 24-25 में जिन रिक्तियों के विरुद्ध विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है, ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर से GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी इस बार जो जो GFMS पोर्टल पर रिक्तियां दिखती हैं उसी के आधार पर भर्ती होनी है। यानी यदि रिक्तियां नहीं दिख रही हैं तो भर्ती नहीं होगी। ये लगभग पहले भी चल रहा था। उसके अलावा कोई भी जो अतिरिक्त अन्य कोई अतिथि शिक्षक है वो विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। ये पहली चीज़ हुई। पूरे नियम क्रमशः समझ लें। अतिथि शिक्षक के आमंत्रण के लिए उनकी कार्यवाही क्या क्या किया जाएगी पहले ये समझें। 24-25 में जो अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिए GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालय में अतिथि शिक्षक को रखा जाएगा। ठीक है, ये पहला वाला हो गया कि यदि GFMS पोर्टल पर रिक्ति दिख रही है तो ही गेस्ट टीचर रखें, नहीं बिल्कुल ना रखें। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि जो कंडिका 3.1.2 है उसमें आगे हम उसको बताएंगे, आने वाले श्रेणी में अतिथि शिक्षक को नहीं रखा जाएगा। फिर विद्यालय जिनमें रिक्त पद हैं और संबंधित विषय का पैनल पहले से उपलब्ध है तथा अतिथि शिक्षक को नियमानुसार रखा गया है, तो ऐसे में यदि जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं और उन पर कोई समस्या नहीं है, यानी जैसे रिजल्ट 30% से कम ना हो, ये मेन समस्या है, उनके लिए बता रहा है कि अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो उन्हीं को रखा जाएगा हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है केवल उसी पैनल में ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। ठीक है, ये पहले भी चालू था कि आपका जिस पैनल में आप हैं, जिस सब्जेक्ट से आप PG हैं UG हैं, उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपको रखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विगत सत्र 23-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षक के द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है, यानी कि पिछले साल आप जहां थे उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक के द्वारा स्वयं के लॉगिन ID द्वारा, ये ध्यान रखेंगे, अतिथि शिक्षक के द्वारा स्वयं की लॉगिन ID पर ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यानी अतिथि शिक्षक के द्वारा स्वयं की ID पर ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः अतिथि शिक्षक के द्वारा GFMS पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में ज्वाइनिंग दर्ज की कार्यवाही की जाएगी। यानी अतिथि शिक्षक के स्वयं ID के द्वारा ज्वाइनिंग होनी है इस बार, इसलिए गड़बड़ी ना करें, बिल्कुल सावधानी पूर्वक करें, जल्दीबाजी ना करें, पहले पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ लें। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक के साथ आप अपने GFMS पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पे ज्वाइनिंग की सुविधा दी गई है, वहाँ पे आप ज्वाइन होंगे। उसके बाद आपको एक वहाँ पे रिसिप्ट मिलेगी, उस पत्रक को आपको निकालना है और उसकी 2 प्रति फोटो कॉपी यदि आप करा लें या तो स्कूल से मिलेगी। फिर अतिथि शिक्षक जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यता ज्वाइन किए गए विद्यालय में दिनांक 7 अगस्त तक, और ये प्रक्रिया आपको 7 अगस्त के पहले कर लेनी है।
विद्यालय में अतिथि शिक्षक के द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थिति नहीं देने पर संबंधित का जो ज्वाइनिंग पत्र है वो आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। यदि आपने ज्वाइनिंग कर लिया, आपको आदेश मिल गया और आप 7 अगस्त के पहले ज्वाइनिंग स्कूल में नहीं कर रहे हैं और उस ज्वाइनिंग लेटर को जीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड भी करना है, यदि अपलोड नहीं कर रहे हैं तो आपका जो आदेश है वो स्वतः निरस्त हो जाएगा और निरस्त होने के बाद आप फिर नई प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। वहां दोबारा ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी आपको, फिर नए प्रक्रिया के तहत आपको ही भाग लेना होगा। फिर शाला प्रभारी जो स्कूल के हेड होंगे, शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्र का प्रिंट प्राप्त करेंगे, यानी आप अपने ज्वाइनिंग का प्रिंट उनको देंगे तो वो आपको हस्ताक्षर करेंगे और सील लगवाएंगे और उसके साथ एक जो ज्वाइनिंग लेटर का आदेश है उसको अपने पास रखेंगे और एक सत्यापित करके ही ओसी के रूप में अतिथि शिक्षक को देंगे। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, जब आप जीएफएमएस पोर्टल पर जाएंगे, ज्वाइन ऑर्डर में जाएंगे, उसमें आप ज्वाइनिंग करेंगे, उसमें जो रिसिप्ट निकलेगी उसकी 2 प्रति रिसिप्ट आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। 2 प्रति में एक प्रति आपको प्राचार्य की सील और साइन के साथ लेके वहाँ जमा करेंगे, एक प्रति स्कूल में जमा होगी, एक प्रति आपको वापस मिलेगी। फिर अतिथि शिक्षक शाला प्रभारी के द्वारा सील और हस्ताक्षरित ज्वाइनिंग पत्रक को प्रति की उसकी जो प्रति है जो आपको वहाँ से रिसिप्ट मिलेगी उसे जीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड भी करना है, यानी ये काम आपको ही करना है। समझ में आ गया आपको? पहले आपका जो 30 जुलाई को, हम अभी समय सारणी भी दिखाएंगे, 30 जुलाई तक आपकी जो ये रिक्तियां हैं वो दिखेंगी। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में आपको ज्वाइनिंग करनी है। जो वहाँ से आपको रिसिप्ट मिलेगी वो रिसिप्ट को जीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड भी करना है प्राचार्य की सील और साइन के साथ। ये टाइम टेबल देख लें। अतिथि शिक्षक के आमंत्रण के लिए जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन होगा 30 जुलाई को, ये समय सीमा है आपकी। फिर अतिथि शिक्षक के द्वारा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अतिथि शिक्षक के द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक, जो आपको शाला प्रभारी ज्वाइनिंग पत्रक देंगे सत्यापित करके, उसकी छाया प्रति को पोर्टल पर अपलोड भी करना है। ये पूरी प्रक्रिया 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में कर लेनी है। फिर उसके बाद जो शाला प्रभारी हैं वो जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइन किए गए अतिथि शिक्षकों का प्रमाणीकरण भी करेंगे। ये प्रक्रिया भी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में ही होनी है। ये तो बात हुई उनके लिए जहां पे पुराना पैनल था, 2023-24 में गेस्ट टीचर काम किए हैं, उनके हिसाब से ये पूरी प्रक्रिया होनी है। उसके आगे फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुपलब्ध हैं, ऐसे विद्यालयों हेतु रिक्त अपडेशन हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। संकुल प्राचार्य के द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने के कारण एवं आदेश की प्रति अपलोड करते हुए रिक्वेस्ट दर्ज करना है। ये 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त के बीच में होना है। यानी जहाँ पे गवर्नमेंट टीचर हैं, अब वो किसी कारणवश पढ़ाने में असमर्थ हैं या कहीं बाहर हैं या जन शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं या कहीं भी अदर जगह पे शिफ्ट हैं, तो उनके लिए प्राचार्य जो संकुल प्राचार्य होंगे वो रिक्वेस्ट भेजेंगे भर्ती रिक्ति के लिए, वो भी 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक ही करना है। फिर संकुल प्राचार्य द्वारा तो प्रेषित की गई रिक्वेस्ट है उसका परीक्षण होगा, उसके उपरांत संचालनालय स्तर से अनुमोदन की कार्यवाही होगी। ये 5 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक होनी है। फिर अतिथि शिक्षक जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्र, ये फिर उसी प्रकार से होगा, छाया प्रति अपलोड करेगा 6 और 7 अगस्त के बीच, यानी पूरी प्रक्रिया 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच ही हो जानी है। फिर शाला प्रभारी जो होंगे इनका भी प्रमाणीकरण करेंगे 7 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में। तो ये पूरी प्रक्रिया है, इसको अच्छे से देख लें। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लें सामान्य निर्देश क्या क्या दिए हैं। प्रथमतः यानी सबसे पहले जो पूर्व से नियमानुसार कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनको ज्वाइनिंग दें। बाद में यदि शेष रिक्तियां हैं तो स्कोर कार्ड के आधार पर
और मेरिट के क्रम में शाला विकल्प चयन के उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वाइन करा सकेंगे। यानी पहले यदि पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं तो पहले उनको ज्वाइन कराया जाए। फिर अन्य निर्देश क्या क्या दिए गए हैं? अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था उपलब्ध मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हुए एवं आवश्यक बजट उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक का आदेश एवं सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। यानी जैसे ही विद्यालय में नियमित शिक्षक उपलब्ध होंगे, अतिथि शिक्षक का आदेश और सेवाएं वहीं से समाप्त हो जाएंगी। फिर शाला प्रभारी कार्यरत अतिथि शिक्षक की विद्यालय में मासिक उपस्थिति माह के अंतिम दिवस संकुल प्राचार्य कार्यालय में जमा करेंगे। संकुल प्राचार्य विद्यालय में अतिथि शिक्षक की मासिक उपस्थिति के आधार पर आगामी माह के प्रथम 2 दिवसों के अतिथि शिक्षकों के मानदेय जनरेट कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी में जमा करेंगे। यानी अंतिम दिन को उपस्थिति संकुल प्राचार्य पहुंचेगी, संकुल प्राचार्य के पास पहुंचेगी। फिर अगले महीने के प्रथम 2 दिन में यानी 1 या 2 तारीख को पेमेंट आपकी जनरेट होगी और बीओ कार्यालय में जमा हो जाएगी। उसके बाद जो बीओ कार्यालय है वो 7 तारीख तक अनिवार्यता है अतिथि शिक्षकों के मानदेय देयकों का परीक्षण कर भुगतान कर दिया जाएगा। फिर बीओ अतिथि शिक्षक को किए गए मानदेय भुगतान की गई जानकारी की प्रविष्टि जीएफएस पोर्टल पर 10 तारीख तक अनिवार्यता करेंगे। यानी लगभग अब ये भी कहा गया है कि पेमेंट 7 तारीख तक अनिवार्यता आपके खाते में आ जाएगी। तो अच्छी बात है, अच्छे से इसको एक बार देख लें और अच्छे से समझ लें, पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें जिससे किसी को कोई समस्या नहीं आए और आराम से सावधानी पूर्वक समझ के पूरा काम करें। नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे यदि कोई फिर से नई अपडेट आती है तो आपको तुरंत जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।